हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पलक हिंदी पाठमाला का 5th चैप्टर जो है कौन सिखाता है चिड़ियों को। इस कविता में चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि चिड़ियों को चीं चीं करना कौन सिखाता है, फुदक फुदक कर चलना, फुर 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 से उड़ना और तिनके लाकर घर बनाना, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है। तो इस कविता का पाठ परिचय क्या है। प्रस्तुत कविता में चिड़ियों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करना चाहिए कि जैसे चिड़ियाँ खुद आत्मनिर्भर बनती है, अपना काम स्वयं करती है, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना। इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि कवि पूछते हैं कि इन छोटी चिड़ियों को अपनी मधुर आवाज़ में चींची करके बोलना किसने सिखाया है। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। उन्हें ज़मीन पर छोटे छोटे कदमों से उछलकर चलना और जहाँ वहाँ घूमना कौन सिखाता है। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग 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 खाना। आगे क्या कह रहा है कि उन्हें आसमान में तेज़ी से उड़ जाना और ज़मीन से दाने चुन चुन कर अपना पेट भरना किसने सिखाया है। कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। अब नेक्स्ट पंक्ति में क्या कह रहा है कवि कि एक एक तिनका बटोर कर अपने रहने के लिए सुंदर और सुरक्षित घर बनाना इन्हें कौन सिखाता है। इन चिड़ियों को ये सब चीज़ें कौन सिखाता है। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। कवि ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नन्हे बच्चों की देखभाल करना और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना इन पंछियों को किसने सिखाया है। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। माँ का जो प्यार है वह स्नेहपूर्वक है। चौकसी क्या होता है, रखवाली करना। कभी पूछते हैं कि चिड़ियों को अपने बच्चों के प्रति माँ जैसा प्यार, स्नेह और उनकी सुरक्षा करना कौन सिखाता है। उन्हें ये ममता किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। कुदरत का ये खेल वही हम सबको सब कुछ देती। ये सब प्रकृति का अनोखा खेल है। प्रकृति ही हम सभी जीव जंतु को मनुष्य के जीवन के लिए एक आवश्यक चीज़ देती है, किंतु नहीं बदले मैं हमसे कुछ भी लेती। नेक्स्ट क्या कह रहा है कवि कि प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये हमसे कुछ निस्वार्थ भाव वह हमें सब कुछ निस्वार्थ भाव से देती है, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। हम सब उसके अंश जैसे तरु वृक्ष, तरु पशु पक्षी सारे। तरु क्या होता है, वृक्ष होता है। तो आगे क्या कह रहा है कि जैसे पेड़ तरु, पशु और पक्षी प्रकृति का हिस्सा है, वैसे ही हम मनुष्य भी उसी प्रकृति के छोटे से अंश हैं। अंश का मतलब कि भाग हैं। हम सब उससे अलग नहीं हैं। हम सब उसके वंशज, जैसे सूरज चांद सितारे। जिस प्रकार सूरज चांद और सितारे प्रकृति की ही संतानों या वंशज हैं, उसी प्रकार हम सभी प्रकृति की ही संतान हैं और उसी की गोद में पले हैं। तो ये थी आपकी कविता कौन सिखाता है चिड़ियों को। चिड़ियों को कौन ये सारी चीज़ें सिखाता है। हमने क्या सीखा है इस कविता से। हमें चिड़ियों की तरह मेहनती बनना चाहिए और अपने काम स्वयं करने चाहिए। तो इस कविता को किसने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। नेक्स्ट, इस चैप्टर के सही विकल्प चुनिए। चिड़िया क्या खाती है, दाना। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ पर। सूरज चांद और सितारे किसके वंशज है, कुदरत के। नेक्स्ट आपके थर्ड पार्ट में निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये पंक्तियाँ आपकी कविता की दी गई हैं और वहीं से आपने फिल करनी है। क्या दी गई हैं, कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। ये आप इस तरह से फिल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में समान अर्थ वाले शब्द जैसे माँ का ममता, पक्षी खग, सितारा तारा, सुबह प्रात, तरु पेड़, सूरज रवि, चांद मयंक, आसमान नभ।
वचन बदली, ये आपको बदल कर लिख रही है। जैसे चिड़िया चिड़ियाँ, दाने दाना दाने, तिनका तिनके, घोंसला घोंसले, बच्चा बच्चे, सितारा सितारे। ये आप इस तरह से फिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपका ये कथन और कारण बताया गया है। सही और टिक पर आपने टिक क्रॉस कर निशान लगाना है। जैसे चिड़िया मेहनती होती है, ये आपका टिक आएगा। चिड़िया तिनके जोड़ जोड़ कर घोंसला बनाती है, ये भी टिक आएगा। हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ये भी आपका टिक आएगा। आलस को अपना कर, और ये आपका क्रॉस आएगा। कौन क्या खाता है सोच कर लिखिए। चिड़िया क्या खाती है? दाना। तोता क्या खाता है? हरी मिर्च। खरगोश क्या खाता है? गाजर। चूहा बिल्ली क्या खाती है? चूहा। और हाथी क्या खाता है? गन्ना। ये आप इस तरह से लिखेंगे। चित्र देकर वर्णन कीजिए, ये आप खुद से लिखेंगे। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चिड़िया दाना कैसे खाती है? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया चुग चुग करके दाना खाती है। चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन कौन करता है? उत्तर लिखेंगे, चिड़ियों के बच्चों का लालन पालन उनकी माँ करती है। चौकसी शब्द का अर्थ क्या है? चौकसी शब्द का अर्थ है रखवाली करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सेकंड पार्ट के हैं। चींची ची कौन करता है? चिड़िया चींची ची करती है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, चिड़िया कहाँ रहती है? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया घोंसले में रहती है। कविता के कवि का नाम बताओ। कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी जी है। चिड़िया कैसे चलती है? चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है। कुदरत के अंश कौन कौन है? कुदरत के अंश तरु पशु और पक्षी हैं। इस कविता से आपने क्या सीखा? इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता से हमने सीखा है कि हमें चिड़ियों की तरह मेहनत करनी चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये था आपका 5th चैप्टर, कौन सिखाता है चिड़ियों को। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको मिल गई हैं इसी वीडियो में। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।